हेलो एवरीवन, ये मेरी वीडियो नेवी एसएसआर के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम मैथ की क्लास लेके आए हैं। और मैथ की क्लास में आज मेरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएं। समिश्र संख्याओं का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और समिश्र संख्याओं से जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब आज आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई भी इक्वेशन होता है, अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, तो इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करना होता है। तब आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल, इधर आपका 1 हो गया, और जब इधर से आपने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट के बाहर अगर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस का 1 आएगा, मतलब प्लस का 1 भी आ सकता है और माइनस का 1 भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 ना दिया गया हो, यही दूसरा आपको इस तरीके से दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मुझको x की वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 1, x इधर स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इधर जाएगा माइनस का 1। और जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट में माइनस 1 आती है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर निगेटिव लिखा गया है तो उसका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर पाते, वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं। तो इस वाली वैल्यू को बोला जाता है आयोटा, मतलब आई। और जब किसी भी इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा x इक्वल टू आई। अब ये i क्या है? i आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये निश्चित नहीं है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं, एक रियल पार्ट होता है और उसका एक इमेजिनरी पोर्शन होता है। जैसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, तो x और y जो है ये आपका रियल पार्ट है, x और y रियल पार्ट है, लेकिन i जो लिखा है आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जब आप उसके रूट्स ना फाइंड कर पाए रियल नंबर में, रियल नंबर में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ना फाइंड कर पाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्सेप्ट इसमें सीख रहे हैं, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे। तो i जो आपका होता है आयोटा के फॉर्म में होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्योंकि यहां पे आपने देखा x इक्वल टू स्क्वायर रूट, x इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इक्वल आई है। इधर दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर रूट -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 इक्वल आई स्क्वायर। मतलब जब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं तो -1 के बराबर आता है। अगर आपको इस तरीके से लिखा गया है आई क्यूब लिखा गया है, तो इसको आप आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले इनटू आई, मतलब आई क्यूब की वैल्यू आपकी हो जाएगी आई। यहां पे आपने देखा जब आई की पावर इवन नंबर है, इमेजिनरी पार्ट की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, आई की पावर इवन नंबर है, तो उस केस में आपको वैल्यू मिलेगी -1। लेकिन अगर i की पावर 2n+1 के फॉर्म में है, मतलब i की पावर ऑड नंबर है, तो इस केस में आपको मिलेगा i। इसमें आपका होता है ओमेगा वाला पोर्शन, मतलब आइडेंटिटी आपको याद करनी होती है। एक फर्स्ट आइडेंटिटी है ओमेगा क्यूब की वैल्यू -1 मिलेगी, और सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन में ये दो आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी होती है, जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। अब हम इसका पोलर फॉर्म देखते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? पोलर फॉर्म जो है
उसको आप लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मैंने यहां पर एक ले लिया, लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल a प्लस आई बी इक्वल r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहां पर इस z का जो थीटा के फॉर्म में लिखा गया है, थीटा के फॉर्म में वैल्यू लिखी गई है, ये आपका पोलर फॉर्म है जिसको ध्रुवीय रूप कहा जाता है। तो a प्लस आई बी इक्वल आर कास थीटा, आर का हम ऑपरेशन करा रहे हैं कास थीटा के साथ और साइन थीटा के साथ, प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। यहां से आपको जब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट इक्वेट कराने पे आपको मिलेगा आर कास थीटा इक्वल ए, और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कराने पे मिलेगा आर साइन थीटा इक्वल बी। यहां आपका थीटा आर्गुमेंट है, थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, थीटा फाइंड आउट करने के लिए दोनों को आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको जनरली मिलेगी। जैसे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा आर कास थीटा अपान आर साइन थीटा इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ए अपान बी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कट गया, साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा अपान कास थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा, लेकिन ये कास अपान साइन है, इसका इनवर्स है, तो tan का उल्टा हो जाएगा आपका काट थीटा इक्वल ए अपान बी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल बी अपान ए। यहां पे थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, थीटा इक्वल tan इनवर्स बी अपान ए। तो आपको ये जो पोलर फॉर्म दिया गया था, पोलर फॉर्म से आपने ए और बी के बीच का एंगल फाइंड किया। इस तरीके से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो एंगल बन रहे हैं। अब इसमें आपको आर निकालना है, तो आर के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का दोनों का स्क्वायर करके इसको ऐड कर देना है। नाउ आर स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर इसमें कॉमन ले ले, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन पहले लिख ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपकी होती है 1, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, इसके प्लेस पे 1 रखेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर आपका स्क्वायर है, आपको आर निकालना है, तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपने थीटा निकाला है और आर निकाला है, इन दोनों की हेल्प से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और उनके बीच के एंगल फाइंड कर सकते हैं।